स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के 23 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज मैं आपको 24th क्वेश्चन और उसके आगे के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ज़रा समझ लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x if x does not equal to 0, if x equal to 0 then the function is x इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंस टू 0 लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लेस। अब 0 से लेस के लिए 0 से मेन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 के इक्वल ना हो तो या 0 से लेस हो या मोर हो तो भी हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस एच एंड x टेंस टू 0 लेस एज h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/h। लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1/-h। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप अपने मन से इसमें क्या करो कि 1/h से मल्टीप्लाई कर लो और 1/h से ही क्या कर लो, डिवाइड। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला 1/h यहाँ लाओ, h स्क्वायर इंटू 1/h इंटू माइनस साइन 1/h अपॉन 1/h। ये माइनस का साइन भी आप सबसे आगे लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h अपॉन 1/h। तो अगर मैं लिमिट खोलता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 1/h इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। पूरे की वैल्यू होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सॉरी 0। तो नेक्स्ट हम करेंगे पुटिंग RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL तो लिमिट x टेंस टू, अभी 0 लेस था, अब 0 मोर हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 मोर, एफ एक्स की वैल्यू यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x। पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 प्लस h एंड x टेंस टू 0 मोर एज h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। फिर वही मल्टीप्लाई करो जैसा अभी किया था इससे पहले, 1/s से मल्टीप्लाई और 1/s से h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू 1/h इंटू साइन 1/h और 1/h। तो ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट खोलता हूँ तो 0 आ जाएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको पता है 1, तो ओवरऑल क्या हो गया 0। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f0 पे। तो f0 के लिए वैल्यू देखो दी गई है, f0 के लिए वैल्यू क्या दी गई है, 0, 10 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 10 fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और जो अब 26, 27, 28, 29 से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों ने राइट कर लिया, फंक्शन राइट किया, तो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x कॉमा इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, 3 if x इक्वल टू पाई बाई 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब LHL करेंगे, वही प्रोसीजर वही है। एट x इक्वल टू हम लोग किस पर चेक करने वाले हैं, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक करने वाले हैं। तो LHL लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 लेस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई 2 लेस एफ एक्स की वैल्यू रख दो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच एंड x टेंस टू माइनस पाई बाई 2 एज h टेंस टू 0। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। के कॉस x की प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एच रखना है अपॉन पाई माइनस 2 एक्स की प्लेस पे वही पाई बाई 2 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये ब्रैकेट खोलो तो 2 पाई बाई 2 और ये प्लस का 2h ये कैंसिल हो गया। h टेंस टू 0 एस टेंस टू 0। के कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो कांस्टेंट को और लिख सकते हो यहाँ साइन एच अपॉन के बाई 2 बाहर कर सकते हो, के बाई 2 बाहर कर दो साइन एच अपॉन एच और उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती 1। ठीक है, तो ये आंसर वैल्यू क्या आ गई के बाई 2। इसी तरह से क्या फाइंड आउट कर लो, आरएचएल फाइंड आउट कर लो। तो आरएचएल लिखो एक्स टेंस टू पाई बाई 2 मोर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 मोर एफ एक्स की वैल्यू हम लोग वही ले लेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। पुटिंग करा दो, पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच एंड x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एज h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। आप देखिए ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, वैल्यू भी बदलेगी क्योंकि 90 है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 2h, तो ये कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 के इंटू माइनस साइन एच अपॉन ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, के बाई 2 बाहर कर दो, के बाई 2। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई के बाई 2। अब निकालेंगे f पाई बाई 2। तो f पाई बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ दिया हुआ है इफ़ x इक्वल टू पाई बाई 2 देन द वैल्यू इज 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 के। अगर ये वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई 2। क्यों हम तीनों को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये तीनों कैसी होनी चाहिए इक्वल। इसकी वैल्यू आई के बाई 2 और ये कौन सी आई 3। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो के बाई 2 इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। इस तरह से के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस देखें तो ये 27, 28, 29 सेम ऐसे ही है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन सा वाला, 30। अब 30 क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 5 ए एक्स प्लस बी 21। 5 कब, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। और दूसरी कंडीशन है इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 2 बट लेस देन 10 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 पे निकालेंगे देन 10 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 2, तो एल एच एल देखो, एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 लेस एफ एक्स की वैल्यू रखो, तो 2 से लेस के लिए एफ एक्स क्या है 5 है, तो वैल्यू 5 ही रख देंगे, कांस्टेंट है। तो अब आर एच एल निकालो, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 मोर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 मोर। तो 2 मोर के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा लेना, ए एक्स प्लस बी। तो अब हमें पुटिंग भी कराना पड़ेगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच एंड एक्स टेंस टू 2 मोर एज एच टेंस टू 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए 2 प्लस एच प्लस बी। तो हम लोग खोलते हैं इसको, 2 प्लस 0 प्लस बी, तो कितना हो गया 2a प्लस बी, ठीक है, 2a प्लस बी हो गया। आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल इस पे सॉरी एल एच एल आर एच एल हम दोनों ही निकाल चुके हैं। देन हम लोग क्या निकालेंगे F2। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 के लिए 2 इक्वल के लिए फंक्शन क्या है 5। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F2। तो वैल्यू देखो एल एच एल की क्या थी 5 इक्वल टू आर एच एल की आई 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये हमने बना दी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, 10 पे और निकालेंगे। हमने कहा था मिडिल पे निकाला करो, तो 2 पे और 10 पे। तो 10 पे और फाइंड आउट कर दो एट एक्स इक्वल टू 10। तो लिमिट एक्स इक्वल टू 10 पे एल एच एल निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 10 लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 लेस एफ एक्स। अब एफ एक्स का 10 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी हो गया, पुटिंग एक्स इक्वल टू 10 माइनस एच एंड एक्स टेंस टू 10 लेस एज एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 ए एक्स की वैल्यू रख दो 10 माइनस एच प्लस बी, खोलते हैं तो 10 माइनस 0 प्लस बी, तो 10a प्लस बी, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई 10a प्लस बी वैल्यू आ गई। अब F10 पे निकालो, तो अगर मैं F10 पे निकालूँ तो 10 और 10 से ग्रेटर के लिए 21 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 21। यहाँ भी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F10। तो एल एच एल आर एच एल F10 के इक्वल है, तो एल एच एल आर एच एल की वैल्यू रख दो। एल एच एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कितनी आई, एल एच एल की वैल्यू निकल के आई है 10a प्लस बी। और अगर मैं आर एच एल निकालता, तो आर एच एल मैंने यहाँ नहीं लिखा, अगर निकालता अभी तो लिमिट एक्स टेंस टू 10 मोर एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 10 मोर एफ एक्स के लिए हम लोगों को क्या लेनी है, 10 से मोर के लिए लेनी है 21 लेता तो ये वैल्यू भी क्या आ जाती 21। तो इसलिए ये भी 21, ये भी 21। तो इक्वेशन कौन सी हो गई 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, ये लिख लेना 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन कौन सी थी फर्स्ट। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना और काय की वैल्यू आ जाएगी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यही हम लोगों के आंसर्स होंगे, तो आप सॉल्व कर लेना इसको, इक्वेशंस को। नेक्स्ट सम अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाँ 31, 32, 33 सेम है,
ठीक है, 31 से 34 तक वैसे एक ही टाइप के हैं, लेकिन फिर भी देख लो। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेट कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन को, लेट एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन में लेट कर लो, एक को कॉस एक्स पूरा लेट कर लो और एक ये वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर। सो एच ओ जी एक्स, अब एच ओ जी एक्स क्या है, एच ऑफ जी एक्स है, ठीक है, एच ऑफ जी एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स रखो एच, और जी एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर। अगर ये मैं इसमें रखता हूँ एच ऑफ जी एक्स, एच फंक्शन में अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एच ओ जी एक्स क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 एफ एक्स इज कंपोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स। सो एफ एक्स इज ऑल्सो continuous फंक्शन। देखो भाई, क्योंकि एच एक्स कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू कैसा कॉस एक्स था, तो ये कैसा था, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉन्टिन्यूस। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप लोगों को पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो cos x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एच ओ जी एक्स हम लोगों ने निकाला, एच ओ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स, एच और ब्रैकेट में क्या लिख लिया हमने, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हमने अगर पुट करा एच फंक्शन में, यहाँ एक्स स्क्वायर अगर मैं रख दूँ डोमेन, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स। Thus fx is the composition of hx and gx. Thus so fx is also continuous function. तो इसी तरह से आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 क्वेश्चन में और बता रहा हूँ। 34 क्वेश्चन, 34 क्या है, fx इक्वल टू here x mod comma x mod plus 1 is continuous function because both are क्योंकि दोनों कैसे फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एंड एफ एक्स इज द डिफरेंस ऑफ टू continuous function. Thus fx is also continuous function. देखो भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड माइनस एक्स मॉड प्लस 1 दिया है। एक्स मॉड और एक्स मॉड प्लस 1 कौन से फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, बस कौन सा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स मॉड और एक्स मॉड प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। हियर दिस इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज बोथ आर द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एंड एफ एक्स इज द डिफरेंस ऑफ, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है दो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का डिफरेंस, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस।
तो आई होप कॉन्टिन्यूटी के इस सेगमेंट में आप सबको सारी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आया हो, तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं नेक्स्ट टाइम में वो सॉल्व कर दूंगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। कल मिलेंगे, कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।